हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल आर फाइन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन में हमने स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को अच्छी तरीके से कवर किया है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण मतलब जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी कोई भी हमारे जैसे शरीर में एंटर करता है तो वो एक इन्फेक्शन कोज करता है, बीमारी कोज करता है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की एक पर्टिकुलर कोई भी पैरासाइट्स हो गया या बैक्टीरिया हो गया या अपना पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया या हो गए अपने पैथोजेंस हो गए या पैरासाइट्स हो गए, ये जो भी है जो अपने शरीर में जैसे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद वो अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बॉडी के अंदर सर्वाइव रखते हैं, जिससे हमारे को इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ये है अपने इन्फेक्शन की करेक्ट डेफिनेशन। मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैथोजेंस हो गया, पैरासाइट्स हो गया, उनका शरीर में एंटर होना और उनका लॉन्जमेंट होना और मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इन्फेक्शन कहलाता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन मतलब हो गया अपना फैलाव। फैलाव किस प्रकार से होता है इन्फेक्शन का, वो हम देखेंगे इस पार्ट के अंदर। इन्फेक्शन होता है एक चेन की तरह होता है। मतलब जैसे अपनी ट्रेन होती है, ट्रेन में अलग अलग डिब्बे होते हैं। जैसे जनरल डिब्बा अलग होता है, स्लीपर का अलग होता है, AC1 का अलग होता है, AC2 का अलग होता है, AC3 का अलग होता है, इंजन बॉक्स अलग होता है और जो अपना सामान रखते हैं लगेज बॉक्स वो अलग होता है। उसी तरह से इन्फेक्शन की भी एक चेन कंट्रोल होती है, उसी तरह से इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्शन की चेन कंट्रोल क्या हो गई, सबसे पहले देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सेकंड है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन और थर्ड लास्ट है अपना ससेप्टिबल होस्ट के द्वारा होता है। अब देखते हैं कि सोर्स कौन कौन से होते हैं इन्फेक्शन को कॉजिंग करने में। सबसे पहले सोर्स होता है अपना एंडोजीनियस सोर्स और नेक्स्ट होता है अपना एक्सोजीनियस। अब देखते हैं कि एंडोजीनियस क्या होता है, एक्सोजीनियस। एंडो मतलब ऑटोजीनियस, जो खुद के द्वारा इन्फेक्शन कॉजिंग होता है उसको बोलते हैं हम एंडोजीनियस। और जो दूसरों के द्वारा होता है, या मिट्टी द्वारा हो गया, एनवायरनमेंट द्वारा हो गया, या एनिमल्स द्वारा हो गया, इंसेक्ट्स द्वारा हो गया, उनको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोजीनियस क्या होता है। एंडो मतलब विद इन और जीनियस मतलब इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन खुद के द्वारा होता है उसको हम एंडोजीनियस इन्फेक्शंस बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया इकोलाई होता है। इकोलाई क्या होता है, इकोलाई का नॉर्मल फ्लोरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तब वो एक पैथोजन सिटी की तरह वर्क करता है। लेकिन जैसे वो लार्ज इंटेस्टाइन से दूसरी जगह पे जाता है तो वो अपने लिए पैथोजेंस का वर्क करता है। मतलब एक पैरासाइट्स या इन्फेक्टेड की तरह वर्क करता है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे को नॉर्मल खाना खाना चाहिए। यह नहीं है कि आज अच्छा खाना मिल रहा है तो ज़्यादा खाए, इससे हमारे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी। तो ये था अपना एंडोजीनियस। एंडोजीनियस क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा के अंदर तो एक पैथोजन सिटी मतलब एंटीबॉडी की तरह वर्क करते हैं। लेकिन जैसे वो अपने नॉर्मल फ्लोरा से बाहर आते हैं या फिर नॉर्मल फ्लोरा से दूर चले जाते हैं तो वो एक एंटीजन की तरह कार्य करने लग जाते हैं, जैसे पैथोजेंस की तरह। ई कोलाई वाला बेस्ट एग्जाम्पल है अपना। इसके बाद में देखते हैं एक्सोजीनियस सोर्स। एक्सोजीनियस सोर्स कौन कौन से होते हैं इन्फेक्शंस के। तो सबसे पहले एक्सोजीनियस सोर्स हो गया अपना ह्यूमन में किससे, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है जैसे अपना कोविड-19 क्या हो रहा था, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था। मतलब एक पर्सन से जिसको कोविड है उसको दूसरे पर्सन से उसको कोविड फैल रहा था। तो ये अपना एग्जाम्पल है ह्यूमन का। सेकेंड इसके अंदर जैसे अपना हो गया एनिमल जैसे अपने रेबीज वायरस हो गया या फिर एंथ्रेक्स वायरस हो गया, ये भी एक्सोजीनियस सोर्स का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में हो गया हमारा इंसेक्ट्स क्या हो गए, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं। जैसे अपना इसका एग्जाम्पल है मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया या डेंगू डिजीज कॉजेज करता है। तो ये अपना हो गया इंसेक्ट्स। लास्ट है हमारा एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर फूड और
वाटर हो गया। कंटामिनेटेड फूड टेक करने से या कंटामिनेटेड वाटर टेक करने से हमारे को जो इन्फेक्शन कॉजिंग होते हैं वो एक्सोजीनियस सोर्स के इन्फेक्शन हो गए। जैसे अपना हो गया इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में मेनली जो वाटर हो गया या अपना हो गया फूड। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे एंटमीबा स्टोलाइटिका। एंटमीबा स्टोलाइटिका में क्या होता है, जब हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इनटेक करते हैं तो उसकी वो सिस्ट स्टेज होती है, उससे ट्रोफोजोइड स्टेज में चेंज होकर वो इन्फेक्शन कॉजिंग कर देती है, जिससे हमारे को लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर और अदर पार्ट्स बॉडी के जैसे ब्रेन हो गया या हार्ट हो गया, इसमें हमारे को अमीबोइक डिसेंट्री डिजीज कॉज हो जाती है। इसके बाद में आता है हमारा, ये हमने कर लिया सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन के कौन कौन से सोर्स हुए, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस जो खुद के द्वारा फैलता है, नॉर्मल फ्लोरा में नॉर्मल वर्क करता है, लेकिन जैसे ही उनको इन्वायरमेंट मिल जाता है दूसरी जगह, जैसे कोई आदमी की इम्यूनिटी जो डाउन हो गई है, किसी आदमी जैसे एंडोजीनियस में हो गया, जैसे किसी आदमी की इम्यूनिटी डाउन हो गई, जैसे अगर इम्यूनिटी डाउन होगी तो जो पैथोजेंस हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो एंडो मतलब जो खुद के द्वारा फैलता है वो हो गया एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस में हो गया अपना एग्जांपल हो गया ह्यूमन में हो गया कोविड-19 जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा एनिमल में हमने देखा था रेबीज वायरस या एंथ्रेक्स वायरस, या अपना चिकन कोलेरा हो गया। रेबीज में हो गया जैसे हाइड्रोफोबिया डिजीज हो गई। इसके बाद में हमने देखा इंसेक्ट्स कौन से हो गए, छोटे मोटे कीड़े, जैसे मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो हमारे को मलेरिया को डिजीज कोज करता है या डेंगू डिजीज कोज करता है। इसके बाद में हमारा हो गया इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर हो गए, फूड हो गया और वाटर हो गया। वाटर या फूड कंटामिनेटेड होगा तो हमारे को जैसे हम एंटमीबा स्टोलाइटिका की सिस्ट स्टेज, ये जिससे हम अगर कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड इनटेक करते हैं तो ये हमारे को लीवर या मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन में अमीबोइक डिसेंट्री कॉजिंग करती है। इसके बाद में हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन के क्या क्या मोड हो सकते हैं। तो मोड हो गए जैसे हमारा एक तो सबसे पहला मोड हो गया कॉन्टैक्ट हम किस प्रकार से करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया या फिर किसिंग वाला हो गया, ये हमारा हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जैसे ये भी हो गया ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट में क्या होता है, जैसे हम कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं या एक दूसरे से किसी से टॉकिंग करते हैं, मतलब बात करते हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन कॉजिंग करता है। तो ये हो गया अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फैला हो गया अपना कॉन्टैक्ट फर्दर टू टाइप्स के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कौन से हो गया, जैसे फिजिकल हो गया, सेक्सुअल हो गया और ड्रॉपलेट वाला हो गया। ये हो गया अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कौन से हो गए, जैसे हमने किसी अदर के क्लॉथ्स यूज में लिए हैं या फिर टॉवेल यूज में लिया है, या फिर हो गया हमारा फिंगर, जैसे हमने किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट की सर्जरी की है, सर्जरी के दौरान उसने अगर हाथ को अगर अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग नहीं की है तो वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे, ये हो गया पहला अपना कॉन्टैक्ट। इसके बाद में सेकंड आ गया अपना इनहेलेशन मतलब सांस लेने पर, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर अगर जो इन्फेक्शन कॉजिंग होता है उनको हम इनहेलेशन में काउंट करते हैं। जैसे हमारा हो गया टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई, जो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में वेरी करता है। इसके बाद में हो गया अपना इंजेक्शन क्या हो गया, फूड हो गया या वाटर हो गया या हमारा हैंड हो गया। मतलब अगर कंटामिनेटेड फूड हो गया या कंटामिनेटेड वाटर का इंजेक्शन करने पर हमारे को जो इन्फेक्शन कॉजिंग होते हैं वो इंजेक्शन द्वारा इन्फेक्शन कॉजिंग होते हैं हमारे को। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर क्या हो गए, जैसे हमारे हो गए वेक्टर के रूप में व्हीकल। अब ये देखेंगे व्हीकल द्वारा किस प्रकार इन्फेक्शन होता है। जैसे हमने देखा है हॉस्पिटल में एक पर्सन के अगर वो कोई फ्रैक्चर पर्सन हो तो फ्रैक्चर पर्सन को हम व्हील के द्वारा उसको सर्जरी वार्ड के अंदर लेके जाते हैं। अगर हमने उस
व्हीकल को अच्छी तरीके से स्टरलाइज नहीं किया है, अच्छा अगर उस व्हीकल को हमने अच्छी तरीके से स्टरलाइज नहीं किया है, मतलब उसको सैनिटाइज नहीं किया है या फिर उसको हमने वापस वॉशिंग नहीं किया है, तो नहीं किया है, जैसे दूसरा पर्सन आएगा, दूसरा पर्सन आएगा तो वो उसके कांटेक्ट में आएगा, व्हीकल के कांटेक्ट में, तो जो पहले पर्सन को इन्फेक्शन था वो सेकंड पर्सन को इन्फेक्शन कॉजिंग होने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी इन्फेक्शन। लेबोरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे किसी पर्सन ने विदाउट हैंड ग्लोव के किसी आर्टिकल को टच किया है, किसी आर्टिकल को टच किया है, जैसे वो इन्फेक्टेड पर्सन था उसने आर्टिकल को टच कर लिया, जैसे कोई इनफेक्टेड पर्सन आएगा वो अगर उस आर्टिकल को टच करेगा तो उसमें वो इन्फेक्शन कॉजिंग होने की संभावना बढ़ती है। तो ये हो गया अपना लेबोरेटरी इन्फेक्शन। लेबोरेटरी में जितने भी इक्विपमेंट हो गए या फिर जितने भी आर्टिकल्स हो गए उनको अच्छी तरीके से स्टरलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे को अगर किसी भी आर्टिकल के यूज़ करें तो उसको प्री और पहले और बाद में उसका हैंड वॉशिंग अच्छी तरीके से करना चाहिए, या अपने हाथों को स्टरलाइज करना चाहिए या सैनिटाइजिंग करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट हो गया अपना ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जो इन्फेक्शन होता है वो बच्चों को बाय बर्थ मिलता है। जैसे हमारा हो गया ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस क्या होता है, मदर में अगर मदर में ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस रोग है तो बच्चों में ज़्यादा संभावना रहेगी इसके आने की। ये हो गया अपना ट्रांसपेरेंट। अपना ससेप्टिबल होस्ट। अब देखते हैं ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है। ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है, जैसे हमारे को एक पर्टिकुलर रूट होता है एंट्री करने का इन्फेक्शंस का, जैसे अपना ओरल हो गया, ओरल किसके थ्रू रूट का, ओरल इन्फेक्शन किस तरह रूट करता है, बाय माउथ। नेक्स्ट हो गया हमारा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, बाय एयर, मतलब एयर के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो रेस्पायरेशन में होगा। और कंजक्टिवा हो गया, कंजक्टिवा बाय आइज। और क्यूटेनियस हो गया, क्यूटेनियस किसके थ्रू फैलता है, स्किन के थ्रू। हम इसके नोट्स देखते हैं। तो ये हो गया अपना इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या हो गया, द लॉन्जमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट्स हो गया या पैथोजेंस हो गया या बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, उनका लॉन्जमेंट मतलब जमाव होना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन होना, मतलब किसी भी पैरासाइट्स या पैथोजेंस या अपना बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया उनका जमा होना हमारे शरीर के अंदर और उनका जमा होकर गुणन होना बॉडी के अंदर, ये कहलाता है इन्फेक्शन कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन एक चेन टाइप में होता है। These are three links in the chain of transmission of communicable, मतलब जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है वो एक चेन की तरह होता है। सबसे पहले चेन का सबसे पहला पार्ट हो गया सोर्स, नेक्स्ट हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन और लास्ट हो गया अपना ससेप्टिबल होस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स के बारे में। सोर्स क्या है, सोर्स किस किस प्रकार का होता है, सोर्स क्या होता है। इट रेफर टू एनी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, सोइल्स इन विच पैरासाइट्स नॉर्मली लाइव्स, मतलब जो अपने ह्यूमन बीइंग हो गया या एनिमल्स हो गया या प्लांट्स हो गया या सॉलिड सोइल्स हो गए उनमें नॉर्मली पैरासाइट्स या वायरस प्रेजेंट्स है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिपेंड्स फॉर इट्स सर्वाइवल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो इसका सर्वाइवल मतलब इन्फेक्शन का सर्वाइवल दो प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है एंडोजीनियस और एक होता है एक्सोजीनियस। अब हम देखते हैं कि एंडोजीनियस क्या होता है, मतलब एंडोजीनियस क्या हो गया, ऑटोजीनियस। ऑटोजीनियस क्या होता है, खुद के द्वारा नॉर्मल फ्लोरा में तो कोई पैरासाइट्स हो गया या बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, नॉर्मल फ्लोरा में एक अच्छी तरीके से कार्य करता है, जैसे पैथोजेनिसिटी का वर्क करता है, एंटीबॉडी का वर्क करता है। लेकिन जैसे उनको अगर एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो हमारे को डिजीज कॉज कर देते हैं दूसरी जगह जाके। इसका एग्जांपल हो गया अपना ई कोलाई। ई कोलाई क्या होता है, अपने लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो पैथोजेनिसिटी का वर्क करता है, लेकिन जैसे वो लीवर में चले जाए तो अपने को एक डिजीज कॉज कर देता है, हेपेटाइटिस डिजीज। ऑर्गेनिज्म में भी नॉर्मल फ्लोरा आर यूजुअली नोन एज पैथोजेनिक, मतलब जो नॉर्मल फ्लोरा में पैथोजेनिसिटी का वर्क करते हैं, बट ओकेजनली दे बिहेव्स ऑफ पैथोजेंस आउटसाइड देयर हैबिटेट्स, मतलब अपने नॉर्मल फ्लोरा से आउटसाइड जाने पर ये पैथोजेंस की तरह वर्क करते हैं।
इसका एक और एग्जांपल हो गया जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है? विच नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द माउथ। स्ट्रेप्टोकोकाई का नॉर्मल फ्लोरा माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जाता है हमारा यूटीआई कॉज कर देता है। इसके बाद में हो गया हमारा नेक्स्ट एक्सोजीनियस सोर्स, मतलब एक्सो मतलब विदाउट, मतलब खुद की बॉडी के अलावा दूसरों से हमारे को किस किस प्रकार से इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन आर एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब एंडोजीनियस तो बहुत नॉर्मली होते हैं इन्फेक्शन कोजिंग, लेकिन एक्सोजीनियस बहुत सारे हो गए, जैसे एनिमल्स हो गया या ह्यूमन हो गया या सॉलिड हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, या फिर हमारे दूसरे के फिंगर्स हो गए। ये हो गया हमारा एक्सोजीनियस सोर्स। एक्सोजीनियस सोर्स में हम देखते हैं क्या होता है। एक्सोजीनियस सोर्स आज ह्यूमन में कौन सा एक्सोजीनियस सोर्स का एग्जांपल हो गया जैसे अपना कोविड, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता था। एनिमल में हो गया अपना रेबीज हो गया या एंथ्रेक्स हो गया। और जो सॉलिड हो गया, मिट्टी में कौन सा इंस्पेक्शन हो सकता है? मिट्टी में क्या, जैसे स्पेरोसाइट्स हो गए या यीस्ट हो गए, उनके थ्रू जो कॉजिंग इन्फेक्शन होता है वो सॉलिड के थ्रू होता है, सॉलिड सॉइल। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब कीट हो गए, जैसे इसका एग्जांपल हो गया अपना मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या डिजीज कॉज करता है? अपना डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट हम आ गया हमारा वाटर और फूड। वाटर और फूड कंटामिनेटेड, अगर वाटर और फूड हम लेते हैं तो हमारे को इसका एग्जांपल हो गया जैसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में अगर हम कंटामिनेटेड वाटर और फूड अगर इनटेक करते हैं तो हमारे को अमीबोइक डिसेंट्री कॉज होती है। ये हमारे को लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर में कॉजिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन का मोड किस किस प्रकार से हो सकता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में किस किस प्रकार से पैथोजन का ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बाय ए वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म, इसके अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हो गया दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या क्या हो गया हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया बिटवीन होस्ट, मतलब होस्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, या हो गया हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या हो गया अपना ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट में क्या होता है, हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं, या फिर हम आपस में बात करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो उसके थ्रू एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो अपना ड्रॉपलेट हो गया। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, जैसे क्लॉथ्स हो गए, क्लॉथ अगर अलग अलग यूज करने पर हो गए, या टॉवल्स हो गए, या हमारा इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। जैसे कोई पेशेंट हो गया, पेशेंट के अगर फैमिली मेंबर उसके साथ खाते पीते हैं या फिर उसकी जो चीज़ें यूज में लेते हैं तो उसको भी इन्फेक्शन कॉजिंग होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हो गया हमारा इनहेलेशन। इनहेलेशन का एग्जांपल हो गया ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब सांस लेने के दौरान जो इन्फेक्शन वेरी करता है उसको हो गया इनहेलेशन। नेक्स्ट हो गया हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर को इंजेक्शन करने से जो इन्फेक्शन कॉजिंग होता है वो इन्फेक्शन हो गए। जैसे कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से कौन सा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा वेक्टर। वेक्टर किस प्रकार से इन्फेक्शन कॉजिंग करते हैं, इसमें हो गया जैसे हमारे व्हीकल हो गए। व्हीकल जैसे एक पर्सन को हमने एक मरीज पेशेंट हो गया, पेशेंट को हम किसी व्हीकल से लेके गए और उसको सर्जरी वार्ड के अंदर या ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर, लेकिन अगर उसको हम व्हीकल को से स्टेलाइज नहीं किया या फिर उसको सैनिटाइजिंग नहीं किया है, अगर उसी व्हीकल पर दूसरे पर्सन को हमने लेके गए तो ये इन्फेक्शन कॉजिंग का वेरी करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा लेबोरेटरी इन्फेक्शन। लेबोरेटरी इन्फेक्शन किस प्रकार से फैलता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी लेबोरेटरी के अंदर जो इक्विपमेंट हो गए या आर्टिकल्स हो गए उनको टच किया, जैसे कोई इनफेक्टेड पर्सन आएगा उसने उस आर्टिकल या इक्विपमेंट को टच करते हैं तो उसको इन्फेक्शन कॉजिंग का चांस बढ़ रहता है। नेक्स्ट हो गया हमारा ट्रांसपेलेंटल। ट्रांसपेलेंटल का एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे हमारा हो गया ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में अगर मदर को अगर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस इन्फेक्शन से तो प्लेसेंटा के थ्रू बोर्न में अधिक संभावना रहती है कि वो इन्फेक्शन कॉजिंग रहेगा।
इसके बाद में हमारा लास्ट हो गया ससेप्टिबल होस्ट। अब ससेप्टिबल होस्ट के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू होता है। द इन्फेक्शन एजेंट एंटर द बॉडी बाय वन ऑफ फॉलोइंग रूट, एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू होता है। दिस इज नोन एज पोर्टल ऑफ एंट्री, इसको एंट्री ऑफ पोर्टल भी कहते हैं। मतलब पोर्टल की एंट्री किस प्रकार से होती है, मतलब जो पैरासाइट्स हो रहे हैं या फिर पैरासाइट्स आ रहे हैं या वायरस आ रहे हैं या पैथोजेंस आ रहे हैं, उनकी एंट्री एक पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू होती है। जैसे ओरल हो गया, ओरल किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू, बाय माउथ। रेस्पिरेटरी हो गया, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, बाय एयर के थ्रू। और नेक्स्ट हो गया हमारा जेनेटरी। जेनेटरी क्या होता है, बाय यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब एक पर्सन का कैथेटर दूसरे पर्सन के कैथेटर का यूज करने पर जेनेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा कंजक्टिवा। कंजक्टिवा किसके थ्रू फैलता है इन्फेक्शन, आइज के थ्रू, बाय आइज। नेक्स्ट हो गया हमारा क्यूटेनियस। क्यूटेनियस क्या हो गया, स्किन के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसको हम क्यूटेनियस इन्फेक्शन वेरी करता है। तो ये था अपना आज का वीडियो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, लॉन्जमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उनका लॉन्जमेंट होना और मल्टीप्लिकेशन होना इन्फेक्शन कहलाता है। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।